हेलो गाइस, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। इस वीडियो की शुरुआत में मैं ये बात करने वाला था कि मेरा नया गाना है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट आई नो मेरी ऑडियंस का ट्रस्ट मेरे में कितना ज़्यादा है एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू फुलफिल वट एवर यू गाइस वॉन्ट। पर अभी मैं एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर इंसान से बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। मेरी इस वीडियो में और मेरी हर एक वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी ली जाती है उन सब के रेफरेंसेज मेरे पास हैं, लेकिन आज पहली बार मैं इस वीडियो के जो भी रेफरेंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो भी हैं वो सारे मौजूद हैं पहले से ऑनलाइन या फिर किसी न्यूज़ चैनल पे, एंड आई ट्राई टू मेक दम एज डाइजेस्टेबल एज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू गाइज, सो यू कैन चेक दम फर्स्ट कि ये सारी स्टेटमेंट कहाँ से आई है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सभी लोग किसी ना किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस के फैन पक्का हैं, चाहे वो फिर अल्लू अर्जुन हो, शाहरुख खान हो या फिर दीपिका पादुकोण हो। एंड इंडिया में फिल्म स्टार्स को बहुत सारा प्यार मिलता है, उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करा जाता है। एक तरीके से लोग उनकी लिटरली पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये ही भगवान तुम्हारे जान के दुश्मन बन जाए। आज का केस भी एक ऐसे ही फिल्म स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसे सुनने के बाद शायद से तुम लोग जो ये स्टारडम आइडलाइजेशन होता है, जो स्टार को हम लोग पूछते हैं, उसके बारे में या फिर ऐसा करने से पहले दो बार ही सोचोगे। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड रेणुका स्वामी, अ मैन हु वाज किल्ड बाय हिज ओन आइडल। रेणुका स्वामी एक 33 साल का चित्रदुर्ग कर्नाटक में रहने वाला आम सा सिटीजन था, और यहाँ वो अपने पेरेंट्स और बीवी के साथ रहता था। उसकी बस अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी एंड ही वॉज अबाउट टू बिकम अ फादर, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। रेणुका स्वामी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी एक तरीके से। रोज़ सुबह वो बिना लेट हुए मेडिकल स्टोर में अपनी नौकरी पर चला जाता था और शाम होने पर वो घर लौट आता। ये कह लो कि उसकी लाइफ काइंड ऑफ मोनोटोनस और बोरिंग थी, बिल्कुल आप और हमारी लाइफ की तरह। देयर वर सम मोमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट, पर ज़्यादातर दिन उसके भी हमारी तरह सेम ही जाते थे। और उसकी लाइफ में जो थोड़े बहुत रंग थे या फिर जो थोड़े बहुत एडवेंचर थे, वो एक सोर्स से आते थे, जो कि थे मूवीज़, जो कि अगेन हम में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेम है। तो रेणुका स्वामी को भी जब भी मौका मिलता था वो हमेशा मूवीज़ देखने जाता था। एंड वैसे तो उसे बहुत सारे एक्टर्स पसंद थे, लेकिन एक एक्टर था जिसकी मूवीज़ वो कभी भी मिस नहीं करता था। कभी कभार तो वो इस एक्टर की मूवीज देखने के लिए काम से छुट्टी लेकर जाता था थिएटर, और इस एक्टर का नाम था दर्शन थूगुदीपा। आई सेड द थिंग सो स्लोली बट या यू गाइज नो, मैं नाम में बिल्कुल भी आई बुचर नेम्स। रेणुका स्वामी दर्शन का इतना बड़ा फैन था कि दर्शन की कौन सी मूवी कब रिलीज होने वाली है, दर्शन कौन सी मूवी की फिल्मिंग कर रहा है, साथ ही साथ दर्शन के आईजी अकाउंट के हर एक पोस्ट को लाइक करना, उसके सोशल मीडिया से अपडेटेड रहना, ये सब रेणुका स्वामी करता था। ना तुम सबको ये चीज़ लग रही होगी कि ये चीज़ इतना ज़्यादा अप टू डेट रहना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है, बट लेट मी टेल यू गाइस दिस थिंग कि दिस इज़ वेरी कॉमन। बॉलीवुड मूवीज़ में तो ऐसा है ही, शाहरुख खान और सलमान खान के तुम लोग फैंस देख लो, दे डोंट मिस द फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और जस्ट शाहरुख खान के घर के आगे भी लोग इतना ज़्यादा भीड़ लगा के लग जाते हैं। लेकिन द सेम थिंग इज़ विद द साउथ एक्टर्स ऑल्सो। एक पर्टिकुलर एक्टर की तरफ ऑब्सेस्ड होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है इंडिया में, एंड वी ऑल आर इंडियंस ओनली, राइट? फॉर एग्जाम्पल रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, विजय थलपति, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब के फ़ैन फॉलोइंग या फिर फ़ैन इंटरेक्शन वीडियोस तुम लोग देख लेना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैसे ही रेणुका स्वामी दर्शन के लाखों डाई हार्ड फैंस में से एक था। दर्शन थूगुदीपा कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। वो 60 से भी ज़्यादा मूवीज़ में एज अ लीड प्ले कर चुका है, एंड इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज़ सुपर हिट भी हुई थी। उसकी लेटेस्ट मूवी कटीरा या काटेरा ने बॉक्स ऑफिस में 1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई की थी। सो यू गाइस कैन इमेजिन दिस थिंग कि हाउ बिग ऑफ एन एक्टर ही इज़। और सारे के सारे डायरेक्टर्स का भी यही मानना है, उन्हें पता है कि अगर तुम्हें एक सुपर हिट या फिर एक हिट मूवी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, तो दर्शन इज़ योर गाय। क्योंकि मानो ना मानो इंडिया में, पूरे ही इंडिया में द स्टारडम, जो एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो स्टारडम होता है, दे पुल ऑडियंस एंड दैट्स हाउ दे चार्ज फीस। तो अगर हम लोग दर्शन की बात कर लें, दर्शन की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में ही प्लेज
एन अंडरडॉग जो कि आगे जाके लोगों का मसीहा बनता है। एंड बिकॉज ही प्लेज दिस अंडरडॉग रोल, तो उसकी ऑडियंस उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती है। दे कैन सी themselves इन दर्शन जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एंड इसीलिए वो उससे इतना ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हाँ, दर्शन ही गिव्स मल्टी बैंगर्स लाइक सुपर हिट मूवीज़ जो कि 1-1 बिलियन कमा रही हैं, लेकिन उसकी सारी की सारी सक्सेस के पीछे उसके डाई हार्ड फैंस का हाथ है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। दर्शन के फैंस उसे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा पूजा करते हैं, राइट। दे बिलीव इन हिम सो मच कि जैसे ही दर्शन की कोई नई मूवी आती है, वो लोग पोस्टर्स पे दूध चढ़ाते हैं ताकि इट्स अ साइन ऑफ गुड लक, ताकि मूवी अच्छी चले एंड ही अर्न्स अ लॉट। और जहाँ तक रही बात उसकी लाइफ की, दर्शन के फैंस जितना उसकी रियल लाइफ से अप टू डेट रहते हैं, उतना ही ज़्यादा दे कीप देमसेल्व्स अपडेटेड अबाउट हिज रियल लाइफ ऑल्सो। नाउ दर्शन इज़ अ मैरिड मैन। दर्शन की विजय लक्ष्मी से 2003 में शादी हुई थी, और उस शादी से उन दोनों को एक बेटा भी है। दर्शन के फैंस को इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, एंड फैंस के हिसाब से दर्शन और विजय लक्ष्मी की जोड़ी इज़ परफेक्ट। दे बिलीव दिस थिंग दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर। सो बाकी फैंस की तरह रेणुका स्वामी भी इन फैंस में से एक था। ही ऑल्सो बिलीव दिस थिंग कि दर्शन और विजय लक्ष्मी की जो जोड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। सो इन अ वे दर्शन रियल लाइफ में जो भी वो मूवीज़ में एक्टर्स प्ले करता था, कैरेक्टर्स प्ले करता था, वहाँ पे तो उसने सबका दिल जीत ही लिया था, बट रियल लाइफ में भी उसने सबका दिल जीत लिया था, एंड ही हैड अ होल्डिंग ऑन पीपल। लेकिन द मेन क्वेश्चन हियर वाज कि क्या दर्शन सच में अपने फिल्मी कैरेक्टर्स जैसे रियल लाइफ में भी एक मसीहा था? वेल, दिस वॉज फार फ्रॉम ट्रुथ, क्योंकि दर्शन की रियल लाइफ में बहुत ही सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी। 2011 में विजय लक्ष्मी ने दर्शन पर डोमेस्टिक अब्यूज़ के चार्जेस लगाए थे। अलेजिडली दर्शन ने अपनी बीवी को मारा था, उसे रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया था, और तो और सिगरेट से जलाया भी था। इसकी वजह से दर्शन को जुडिशियल कस्टडी में भी रखा गया था। 2016 में दूसरी बार विजय लक्ष्मी ने दर्शन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी उसके ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर को लेके, लेकिन फिर उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। 2021 में दर्शन पर यह एक्यूजेशन था कि उसने मैसूर के एक होटल के वेटर को असॉल्ट किया था। इवन आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, उसके फैंस उससे सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ते हैं। दे केप्ट ऑन गिविंग हिम चांसेस, एंड उसके फैंस हमेशा दे मेड श्योर अबाउट दिस थिंग कि दर्शन की सारी मूवीज सुपर हिट हों, एंड उसके फैंस उसे रियल लाइफ में और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अनटिल ये न्यूज़ बाहर आई कि दर्शन के पवित्र गौड़ा नाम की एक एक्ट्रेसेस से एक एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस के साथ कुछ संबंध हैं। एंड ये जो पूरी चीज़ है, ये खुद पवित्र गौड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करा था। दर्शन और पवित्र गौड़ा की मुलाकात फिल्मिंग सेट पर हुई थी, जिसके बाद से उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, एंड सून दे स्टार्टेड डेटिंग। पवित्रा की पहले एक शादी भी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी भी थी। तो पवित्रा एक डिवोर्सी थी, उसकी एक बेटी थी, एंड शी वॉज डेटिंग दर्शन। लेकिन दर्शन अभी भी एक शादीशुदा आदमी था। पहले भी सोशल मीडिया पर यह बातें चलती थी कि पवित्र और दर्शन दे वर डेटिंग, पर लोग जो स्पेशली जो दर्शन के फैंस थे, वो इस बात को ये सोच के इग्नोर मार देते थे कि ये बस रूमर्स हैं। पर जब पवित्रा ने इंस्टाग्राम पर 24 जनवरी 2024 को एक पोस्ट किया which included pictures of her and Darshan with the caption, "One decade down, forever to go. It's been 10 years of our relationship." तब दर्शन के फैंस started attacking her in the comments of that post. दर्शन के फैंस के अकॉर्डिंग पवित्र दर्शन और विजय लक्ष्मी, जो कि उनकी वाइफ थी, उनके बीच में आ रही थी। इवन विजय लक्ष्मी ने अपने अकाउंट से एक पोस्ट डाला था विद अ पिक्चर ऑफ हर, दर्शन एंड देयर सन, जिसका कैप्शन था, "दिस इज अस विद आवर वन एंड ओनली, फैमिली ओवर एवरीथिंग." तो ऑब्वियसली बात है, जब दो औरतें, फुल ग्रोन औरतें तुम्हारे लिए लड़ रही हैं, वो भी इंस्टाग्राम पे, तो फैंस और क्या स्पेकुलेट करेंगे। एक साइड बोल रही है कि मेरे को इसके साथ 10 साल हो गए हैं, एक साइड बोल रही है कि ये मेरे बच्चे का बाप है, और सारे के सारे फैंस विजय लक्ष्मी दर्शन की बीवी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पवित्र के उस आईजी पोस्ट के बाद से दर्शन के फैंस, स्पेशली हार्ड कोर फैंस, पवित्र को बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे कॉमेंट्स करने लगे थे। एंड फॉर श्योर पवित्र को जो हेट मिल रहा था वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसे ना तो पवित्र हैंडल कर सकती थी, ना ही दर्शन हैंडल कर सकता, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरी पर्सन
दर्शन, राइट। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ से पवित्र को अफेक्ट भी हुआ होगा। लेकिन इन सारे कमेंट्स में से एक आदमी ऐसा था, एक कमेंटर ऐसा था जो पवित्र को स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ। और ये कमेंट करने वाला और कोई नहीं था बल्कि खुद रेणुका स्वामी था। रेणुका स्वामी अननोन अकाउंट से पवित्र के आईजी पोस्ट पर उसको मैसेजेस भेजता था या फिर उसके कमेंट सेक्शन पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सीन तरीके से उसको एक तरीके से गाली देता था वो। एंड जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि तुम्हें बहुत सारा हेट कमेंट मिल रहा है लेकिन एक आदमी के कमेंट्स तुम्हें इतने ज़्यादा चुभ रहे हैं, तो हाउ बैड दे मस्ट हैव बीन। तो पवित्र को उसके कमेंट से इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ कि उसने पर्सनली ये बात दर्शन को बताई। सो व्हेन दर्शन सॉ दिस थिंग, उसने पवित्र को ये चीज़ रियश्योर करी कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूँगा, डू नॉट वरी। दर्शन ने जैसे तैसे करके रेणुका स्वामी की आइडेंटिटी और उसके लोकेशन का पता लगाया, जिसके बाद उसने उसके एक फ़ैन क्लब के मेंबर राघवेंद्र को पैसे दिए ताकि वो रेणुका स्वामी को चित्रदुर्ग से बेंगलोर ला सके। नो यहाँ पे प्लान ये था कि राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी को कांटेक्ट करा और उसने उससे कहा कि दर्शन तुमसे मिलना चाहता है। सी द पैटर्न, सी द बिहेवियर, ठीक है। उसने उससे ये कहा कि तुम उसके इतने बड़े फ़ैन हो और ये चीज़ दर्शन ने देख ली है, सो ही फाइनली वांट्स टू मीट यू। दिस इज सच अ भगवान टाइप का बिहेवियर कि भगवान ने तुम्हें देख लिया है और भगवान तुमसे तुम भगवान के हमेशा से दर्शन करना चाहते थे और भगवान तुम्हें स्वयं आगे से बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ। तो अगर कोई फ़ैन ये चीज़, कोई फ़ैन नहीं, अगर कोई डिवोटी ये चीज़ देखेगा तो उसके दिल में कैसा होगा। जब रेणुका स्वामी ने ये चीज़ सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसका आइडल जिसे वो हमेशा बड़े पर्दे पे देखता था, टीवी स्क्रीन पे देखता था, जिसे वो इतना ज़्यादा आइडियलाइज करता था, आज वो खुद उससे बुला रहा है अपने आप से मिलने के लिए। तो रेणुका स्वामी ऑब्वियसली उसने इस बात के लिए डिनाई नहीं करा, उसने इस अपॉर्चुनिटी के लिए डिनाई नहीं करा, एंड ही सेड यस एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट दर्शन। उसे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना था, तो इसीलिए वो राघवेंद्र के साथ चले गया। पहले तो उन्होंने रिक्शा में ट्रैवल करा, फिर थोड़ा आगे जाकर रिक्शा से ये लोग कार में शिफ्ट हुए। पूरे समय रेणुका स्वामी को लग रहा होगा कि ये उसकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो वो अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्राउडली सुना सकेगा। अनफॉर्चुनेटली ये दिन रेणुका स्वामी का आखिरी दिन होने वाला था। राघवेंद्र रेणुका स्वामी को एक प्लॉट पे ले गया और जो ये प्लॉट था ये दर्शन फिल्म स्टार के किसी दोस्त का था। तो रेणुका स्वामी इस जगह को देख रहा था एंड ही कुड नॉट फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग कि तभी अचानक रेणुका स्वामी पे वार हुआ। राघवेंद्र और जो उसके साथी थे, जो उसके साथ गए हुए थे, उन्होंने प्लॉट में पहुंचते ही सबसे पहले तो रेणुका स्वामी के हाथ बांधे और फिर हाथ बांधने के बाद ये लोग उसे मारने लगे और सुबह से लेकर शाम तक इन लोगों ने रेणुका स्वामी की पिटाई करी। नाउ रेणुका स्वामी मार खा रहा था, उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा था एंड ही वाज होपलेस। लेकिन तभी शाम को वहां दर्शन पहुंच गया अपने आदमियों के साथ। नाउ आई एम श्योर और एटलीस्ट आई कैन टेल एज अ ह्यूमन बीइंग कि जब रेणुका स्वामी ने दर्शन को देखा होगा, सबसे पहले तो ही आइडलाइज हिम, बट जैसे ही उसने उसे देखा होगा ही मस्ट हैव सॉ अ ग्लिम्स ऑफ लाइट। उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स तो पक्का आए होंगी, लेकिन उसके अंदर वो होप भी आई होगी कि ये आदमी जो ऐसे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करता है, जो सबको बचाता है, ये मुझे भी बचाएगा। शायद उसे ये लगा होगा कि दर्शन उसकी मदद करेगा। मे बी इन लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्योंकि रेणुका स्वामी तो दर्शन का बहुत ही बड़ा फ़ैन है, ही सपोर्ट्स हिम। वो लोग एक फ़ैन को, एक सपोर्टर को क्यों मारेंगे, राइट। लेकिन दर्शन के वहाँ आने की थोड़ी देर बाद वहाँ आई पवित्र और उसको देखकर रेणुका स्वामी को समझ आ गया था थोड़ा बहुत कि उसे वहाँ पे क्यों लाया गया है, क्यों मारा जा रहा है और उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इस पॉइंट पर रेणुका स्वामी को बहुत घंटों से मारा जा रहा था और दर्शन के वहाँ आने के बाद इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम, ये लोग उसे एक एक करके बारी बारी से मार रहे थे। अलेजिडली दर्शन ने उसे बेल्ट से मारा, पवित्र ने उसे चप्पल से मारा, उसे लकड़ियों से मारा गया था, दीवार पर फेंका गया था, उसे इलेक्ट्रिकल शॉक दिए गए थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इतना मारा गया था कि उसका एक टेस्टिकल रप्चर हो गया। उसके बॉडी पर जगह जगह स्किन बर्न्स के मार्क्स थे, कई जगह पर उसकी स्किन निकली हुई थी, उसके कान काटे गए थे, उसका जबड़ा तोड़ा गया था। एक बार तुम लोग दर्शन की बिल्ड देखो एंड देन लुक एट रेणुका स्वामी। आप इमेजिन कर सकते हो कि दर्शन का हर एक अटैक, हर एक वार रेणुका स्वामी को किस इंटेंसिटी से लग रहा होगा। ही वॉज बीटन ऑफ सो बैड कि उसके पूरे शरीर पर कई सारे फ्रैक्चर थे और उसके पूरे शरीर पर 15 जानलेवा इंजरीज थी। तो रेणुका स्वामी को दर्शन और उसके जितने भी साथी थे
उन लोगों ने लिटरली टॉर्चर करा था, और क्योंकि उसे इतना मारा गया था, इतना ज़्यादा टॉर्चर करा गया था, तो रेणुका स्वामी इस टॉर्चर को झेल नहीं पाया, उसका शरीर ये टॉर्चर झेल नहीं पाया, उसकी डेथ हो गई थी। एंड द रीज़न फॉर डेथ वॉज शॉक एंड हैमरेज। लेकिन दर्शन के लिए अब बस एक आखिरी काम बचा हुआ था, वो था रेणुका स्वामी की बॉडी को ठिकाने लगाना। दर्शन ने राघवेंद्र और उसके आदमियों को 30 लाख रुपए दिए एंड उसने उससे कहा कि पहले तो इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दो एंड देन मेक श्योर कि मेरा नाम, दर्शन का नाम राघवेंद्रम सिंह रेणुका स्वामी के नाम से या फिर इसकी डेथ के नाम से कभी भी ना जुड़े। जून 9, 2024 की सुबह सुमन नल्ली के एक बिल्डिंग के वॉचमैन की नज़र पास के ही एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन पर पड़ी। वहाँ कुछ कुत्ते किसी चीज़ को चबाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो क्या था इस वॉचमैन को दिख नहीं रहा था। तो ये वॉचमैन उन कुत्तों के पास गया और पास जाकर उसने ये चीज़ नोटिस करी कि ये कुत्ते जिस चीज़ को चबाने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक आदमी का शरीर है। सो ही गॉट स्कैर्ड और उसने सीधा पुलिस वालों को वहाँ बुलाया और पुलिस वाले इस बॉडी को लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये बॉडी किसकी हो सकती है, लेकिन क्या हुआ था कि इस शरीर का जो फेस वाला एरिया था वो आधे से ज़्यादा कुत्तों ने खा दिया था। इसलिए पुलिस वाले सोच में पड़ गए थे कि आखिर हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तभी उन्हें एक चीज़ पता चली कि कुछ दिन पहले ही एक आदमी की, इसी स्टैचर के आदमी की मिसिंग कंप्लेन फाइल हुई थी। जब कंप्लेन फाइल करने वाले को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया तो ये कंफर्म हुआ कि ये बॉडी 33 साल के रेणुका स्वामी की थी, क्योंकि रेणुका स्वामी को उसके फैमिली मेंबर्स ने उसके पहने हुए कपड़ों से आइडेंटिफाई कर लिया था। अब बॉडी तो आइडेंटिफाई हो गई थी, लेकिन इसे किसने और क्यों मारा ये चीज़ जानने के लिए पुलिस ने रिसर्च शुरू कर दी थी। तो हमेशा क्या होता है, नॉर्मली हर केस में क्या होता है कि जब भी किसी का मर्डर होता है या फिर कोई मर जाता है तो उसके दुश्मनों की लिस्ट निकाली जाती है। लेकिन रेणुका स्वामी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल टाइप का इंसान था, ना तो उसकी किसी से बड़ी लड़ाई थी, ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी। तो पुलिस को किसी भी चीज़ का लीड मिलना मुश्किल हो रहा था अभी। और यूजुअली जब पुलिस को कोई लीड नहीं मिलती है, कोई भी क्लू नहीं मिलता है, तो उनके लिए केस सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ते हैं कुछ भी चीज़ फाइंड करने के लिए। लेकिन फिर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ हुई। 10 जून की सुबह 3 लोग पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने ये चीज़ कहा और कन्फेस करा कि उन्होंने ही रेणुका स्वामी को मारा था। पुलिस ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि जिन्होंने मारा है, जो खूनी है, वो खुद ही पुलिस स्टेशन आ गए थे। बट दिस इज़ नॉट अनकॉमन। और इन 3 लोगों के नाम थे राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति, इन तीनों का ये कहना था कि इन्होंने रेणुका स्वामी को फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से मारा था। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी चीज़ पहली बार नहीं हुई थी कि किसी ने किसी को पैसे के लिए मार दिया। तो पुलिस ने इनकी जो पहली स्टेटमेंट थी उस पर विश्वास कर लिया और इसके बाद पुलिस लग गई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल में। तो सबसे पहले पुलिस ने इन तीनों के मोबाइल रिकॉर्ड चेक करे ताकि वो उनकी लोकेशन ट्रैक कर पाए। उनके मैसेजेस चेक करे गए थे और कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे गए थे, जस्ट टू सी कि इन तीनों ने उस दिन कब और कितनी बार किससे बात करी थी, उनके बीच क्या मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, वगैरह वगैरह। पुलिस को लगा कि हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे, एक फाइल बना देंगे और ये केस सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। लेकिन जब वो लोग कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे थे तो ये तीनों ही एक पर्टिकुलर नंबर से बार बार कॉल कर रहे थे, बार बार इंटरैक्ट कर रहे थे। लेकिन जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो पुलिस वाले और भी ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि कन्नड़ा फिल्म एक्टर दर्शन थूगुदीपा का था। अब जैसे ही ये नंबर पुलिस वालों को मिला तो उन्हें शक शुरू हो गया। पुलिस वाले बहुत तेज होता है ना, तो उनका शक शुरू हो गया कि ये तीनों बोल रहे हैं झूठ। तो उन्होंने इंडिविजुअल पहले उन तीनों की स्टेटमेंट ली और तीनों की इंडिविजुअल स्टेटमेंट एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। सो दे न्यू दिस थिंग कि ये किसी ना किसी को बचाने के लिए ही यहाँ पे अपना झूठा कन्फेशन देने आए हैं। नाउ दे नीडेड टू डिग फर्दर और उन्हें हार्ड प्रूफ एविडेंस चाहिए था, तो इसलिए पुलिस अपने काम पे शुरू हो गई थी। उन्होंने CCTV फुटेजेस चेक करी 8 जून की, जिससे ये साफ साफ पता लग गया था कि रेणुका स्वामी को सच में किडनैप करा गया था। फुटेज में पुलिस को दर्शन की गाड़ी भी दिखी। और एक और बात ये कि 8 जून को इन सब के मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशन कुछ घंटों के लिए एक ही जगह दिख रही थी, विच मेंट कि शायद इन्हीं घंटों में दर्शन ने रेणुका स्वामी को मारा होगा। एंड अगेन दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब पुलिस के पास एविडेंसेस थे, दे हैड फोटोज, दे हैड गाड़ी का नंबर, दे हैड एवरीथिंग। तो उन्होंने तुरंत मैसूर के एक होटल से दर्शन को अरेस्ट करा, जहाँ पे वो अगली मूवी
डेविल की शूटिंग कर रहा था। धीरे धीरे पुलिस ने पवित्र गौड़ा को और 11 और लोगों को कस्टडी में ले लिया। पवित्रा को अक्यूज्ड नंबर 1 कंसिडर करा जा रहा था क्योंकि अलेजेडली वो पवित्रा ही थी जिसके बार बार इंस्टिगेट करने की वजह से दर्शन और उसके दोस्तों ने ये कदम उठाया था और दर्शन को अक्यूज नंबर 2 माना जा रहा था। एज ऑफ 4 जुलाई दर्शन और बाकी सभी अक्यूज्ड को 18 जुलाई तक कस्टडी में रखा जाने वाला है। ये केस बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग है, शॉकिंग भी है, क्योंकि अपने मरते दम तक अपनी आखिरी सांस में रेणुका स्वामी ने उस आदमी की शक्ल देखी थी जिसे उसने हमेशा आइडलाइज करा था, जिसे वो अपना भगवान मानता था। एंड ये चीज़ सोच के कि ही वॉज द लास्ट पर्सन दैट ही सॉ, मुझे बहुत ही ज़्यादा घूसबम्स आते हैं। पर यहाँ पे दर्शन के साथ क्या होगा? सी द थिंग इज़ दैट कि जब भी कोई इंसान गलत काम करता है तो आई फील लाइक कि लोगों को अनबायस होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन व्हाट्स अनफॉर्चुनेट ओवर हेयर इज़ कि फैंस अपने हीरो को इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर पहुँच गए हैं, वहाँ पे धरना लगा रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर दर्शन के सपोर्ट में लोग स्लोगन बोल रहे हैं, फॉरगेटिंग कि जिसकी हत्या हुई है उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, जिसकी हत्या हुई है उसके घर एक बच्चा जन्म लेने वाला है। ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳಿತೀವಿ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರೇಣುಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಅವರು ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಊಟ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ। जिसे एक पिता का प्यार क्या होता है वो कभी फील नहीं होगा, फॉरगेटिंग कि अलेजेडली उनके हीरो ने ही इस इंसान की हत्या की है जिसने पूरे दिलो जान से दर्शन को सपोर्ट किया था। आई एम इन नो वे सपोर्टिंग वट रेणुका स्वामी डिड। से किसी को भी हेट करना, ट्रोल करना या फिर ऑनलाइन बुली करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इवन दो यू आर बिहाइंड अ स्क्रीन, राइट? तुम्हें फील नहीं होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन आई फील है कि जब से ये इंटरनेट वाला कल्चर आया है ना, people are really becoming very comfortable in just प्यूइंग बुलशिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर एक इंसान जो तुम्हें गाली दे, हर एक इंसान जो तुम्हें कुछ बुरा भला कहे, तुम उसकी जान ले लो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 6.41 करोड़ लोग मुझे मार चुके होते अभी तक, या फिर अगर मेरे को गुस्सा आ रहा होता तो मैं भी 6.41 लोग करोड़ को मार चुका होता अभी तक। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं था रेणुका स्वामी को समझाने का, या फिर क्या कोई दूसरा तरीका नहीं था रेणुका स्वामी को सबक सिखाने का जिसमें उसकी जान न जाती? वट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट हेयर फॉर पवित्रा एंड दर्शन? दैट इज वट वी नीड टू फाइंड आउट। क्योंकि जो उनके इंटेंशंस रहे होंगे उस टाइम पे रेज की वजह से, उनकी वजह से ही आज रेणुका स्वामी इस दुनिया में नहीं है। आई होप रेणुका स्वामी को जस्टिस मिले, आई होप रेणुका स्वामी की फैमिली को जस्टिस मिले, एंड आई होप कि सारे के सारे फैंस, चाहे वो किसी भी एक्ट्रेस के हो, स्पेशली अभी के लिए दर्शन के जो सारे के सारे फैंस हों, वो हर एक हीरो को ब्लाइंडली आइडलाइज ना करे और ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे। द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज कि मे रेणुका स्वामीज सोल रेस्ट इन पीस। बट इसी के साथ ये केस अभी के लिए यहीं पे होल्ड पे है। नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर यू गाइस। मेरा नया डार्क R&B गाना जिसका नाम है 308 अभी सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग समथिंग सो डार्क एंड समथिंग सो फास्ट दैट आई जस्ट वांट टू सी कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ माई सॉन्ग 308। गाना सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और मैंने इसका लिंक नीचे पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। सो इफ यू वांट टू अनवाइंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस केस, यू कैन डू द थिंग थ्रू लिसनिंग टू माई सॉन्ग, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट मी, बिकॉज आई एम 100% श्योर, अगेन आई एम 100% श्योर जस्ट लाइक SNC कि तुम लोग को ये गाना पक्का पसंद आएगा। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।